तो यहाँ पर आपकी यूनिट्स ऑफ एक्स है, एक्स को कुछ भी मान लो एक चॉकलेट, चॉकलेट का प्राइस 10 रुपए। तो आपने ये यूनिट्स लिख दिए 1 2 3 4 5 6, आपने ये सारी यूनिट्स लिख दिए, ठीक है। फिर ये हर एक यूनिट का प्राइस ऑफ एक्स पर यूनिट 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, ऑफकोर्स 10 रुपए आपने हर यूनिट के सामने लिख दिए। अब मार्जिनल यूटिलिटी को देखें तो हमने ऑलरेडी सीखा है कि भाई पहला चॉकलेट खाया तो सेटिस्फैक्शन 20, एक और तो सेटिस्फैक्शन उससे कम, एक और तो उससे कम, एक और तो उससे कम, पांचवी चॉकलेट खा के भाई कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, और छठवीं चॉकलेट खा के मैम नेगेटिव इम्पैक्ट, डिससैटिस्फैक्शन। तो ये यूटिल्स में है, ये यूटिल्स में है। जैसे हमने देखा था कि यूटिलिटी का हमने एक इमेजिनरी मेजर लिया है यूटिल्स, जो इकोनॉमिक्स में दिया है। अब ये यूटिल्स को हम रुपीस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कैसे? 1 यूटिल इज इक्वल टू 1 रुपी, तो 20 यूटिल्स इज इक्वल टू 20 रुपीज, तो 20 यूटिल्स इज इक्वल टू 20 रुपीज, 16 यूटिल 16 रुपीज, 10 यूटिल 10 रुपीज एंड सो ऑन। तो ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी इन रुपीज रेडी हो गया, इन मनी। अब हम देख रहे हैं, अब हमारे लिए बहुत इजी हो गया है, क्योंकि प्राइस भी रुपीज में है, क्योंकि प्राइस भी रुपीज में है, और हमारा मार्जिनल यूटिलिटी को भी हमने रुपीज में कन्वर्ट कर दिया, मार्जिनल यूटिलिटी को भी हमने रुपीज में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो बहुत इजी हो गया कंपेयर करना। तो देखो 10 रुपए भर के कितनी यूटिलिटी रुपीज में, कितने रुपए जितना सेटिस्फैक्शन मिला? 20 रुपए। तो मैम फर्स्ट यूनिट में आपका यूटिलिटी MU इज मोर देन प्राइस। हाँ मैम, तो MU इज मोर देन प्राइस। दूसरे केस में कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 16। कितने रुपए भर के? 10 रुपए। तो मैम योर यूटिलिटी इज मोर देन प्राइस। थर्ड, 10 रुपए भर के 10 रुपए जितना सेटिस्फैक्शन, तो योर MU इज इक्वल टू प्राइस, यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। फिर चौथे यूनिट में 10 रुपए भर के कितना सेटिस्फैक्शन मिला? खाली 4। भाई यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस। अच्छा, पांचवा यूनिट कंज्यूम करके बोले तो 10 रुपए भर के कितना सेटिस्फैक्शन मिला? बिल्कुल कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला मैम। तो यहाँ पर क्या होगा? अगेन 10 रुपए भरा पर सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो MU इज लेस देन प्राइस, सेटिस्फैक्शन इज लेस देन प्राइस, एंड इवन इन द लास्ट केस सेटिस्फैक्शन। मैम यहाँ पे तो 10 रुपए भर के डिससैटिस्फैक्शन मिला, यूटिलिटी मिली ही नहीं, सो यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस। ऐसे करके ये रिमार्क्स रेडी कर दिए, ऐसे करके ये रिमार्क्स रेडी कर दिए। अब ध्यान से सुनना, ये वाला केस जो है, फर्स्ट आइसक्रीम जब मैंने खाई, ध्यान से, फर्स्ट आइसक्रीम या चॉकलेट जो भी आप लो, फर्स्ट आइसक्रीम जब आपने खाई, फर्स्ट यूनिट ऑफ आइसक्रीम जब आपने ली, तब आपने कितने पैसे भरे? 10 रुपए, और सेटिस्फैक्शन कितना मिला? 20 रुपए जितना। मैम यहाँ पर हमारा MU ऑफ कमोडिटी X इज मोर देन प्राइस ऑफ X। हाँ, अच्छा लगा? हाँ मैम, मजा आ रहा है, क्या आइसक्रीम है। तो आप एक और लोगे, 10 रुपए की भैया एक आइसक्रीम और दे दो। कितने का सेटिस्फैक्शन मिला? 16। मजा आ रही है? हाँ मैम, बहुत मजा आ रही है। तो जब तक मजा आ रही है लेते जाओगे एक और एक और, फिर एक और भैया, सेटिस्फैक्शन कितना मिला? 10 रुपए भर के 10 रुपए जितना सेटिस्फैक्शन मिला, यूटिलिटी ऐसी आई, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X। तो ये 3 आइसक्रीम खा के यू आर एट योर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल। तो मेरे बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये पॉइंट को बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इसमें क्या हुआ? MU ऑफ X इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X, क्योंकि
These 3 units of your commodity is giving you the maximum satisfaction. तो आप क्या करोगे जब भी आपका satisfaction ज्यादा होता है ना, whenever your satisfaction is more than price, you keep on consuming. पहला यूनिट ऑफ आइसक्रीम लिया, वाओ क्या टेस्टी है, मजा आ गया. Your satisfaction is much beyond the price you have paid. यार एक और, ठीक है तो दूसरी भी खा भाई, ऐसी क्या बात है. एक और खाई, मजा आ गया अभी भी. तो 16 रुपए जितना सेटिस्फैक्शन, 10 रुपए भर के. फिर तीसरी खाई, अब आपका सेटिस्फैक्शन कितना हो गया, 10, which is equal to price. So when mu of x is equal to price of x, मेरे बच्चों आपका आ जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. तो अगर हम पॉइंट नंबर 1 पे है, यूनिट नंबर 1 पे है, तो हम कब तक और कंज्यूम करते रहेंगे, हम कब तक और कंज्यूम करते रहेंगे मैम, हम तब तक और कंज्यूम करते रहेंगे जब तक हम हमारे इक्विलिब्रियम पे ना पहुंच जाएं. क्योंकि मैम एक आइसक्रीम खा के रुका नहीं जा रहा, एक और बस, यू हैव रीच्ड अप टू योर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल, बोले तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. सिमिलरली समझो मैं ये 6th यूनिट पे हूँ यार, 10 रुपए भरा, सेटिस्फैक्शन तो दूर की बात है, डिससैटिस्फैक्शन हुआ, -6 पे है, डिससैटिस्फैक्शन हुआ, खाऊंगा ही नहीं आइसक्रीम. 1 दिन, 2 दिन, 15 दिन, 20 दिन, बहुत दिन हो गए. तो मैं क्या करूंगी जब मैं डिससैटिस्फैक्शन लेवल पे हूँ, मतलब जब मेरी यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस, मैं ये कमोडिटी कंज्यूम ही नहीं करूंगी, नहीं चाहिए. फिर बहुत दिन हो गए कमोडिटी कंज्यूम नहीं करी, तो अब क्या होगा, अब अगर 5th यूनिट पे समझो मैं 10 रुपए देती हूँ, तो चलो मेरे को डिससैटिस्फैक्शन नहीं है पर सेटिस्फैक्शन भी नहीं है, यूटिलिटी अभी 0 है, कम से कम -6 से 0 पे तो आई, बहुत दिन नहीं खाई तो, और दिन नहीं खाई, तो अब ऐसा हो गया है कि भाई 10 रुपए भर के 0 नहीं, सेटिस्फैक्शन होगा पर खाली 4 रुपए जितने. तो जब आपका यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस, जब आपका यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस, प्राइस भर के अगर आप प्राइस जो भर रहे हो वो ज्यादा है कंपेयर टू यूटिलिटी, तो आप वो प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करोगे, नहीं करना. तो जब आप नहीं करोगे ना वो प्रोडक्ट कंज्यूम, धीरे धीरे क्या हो रहा है, आप डिससैटिस्फैक्शन से, यार बहुत दिन हो गए अब खाते हैं, सेटिस्फैक्शन पे धीरे धीरे जा रहे हो. देखो यहाँ -6 से 0 पे गए, 0 से थोड़ा पॉजिटिव पे गए, 4 पे. तो जब आप किसी कमोडिटी से एकदम आपको यूटिलिटी नहीं मिल रही, आप डिससैटिस्फाइड है, तो आप उसको कंज्यूम नहीं करोगे. कंज्यूम अगर नहीं करोगे धीरे धीरे, तो आपका जो डिससैटिस्फैक्शन है वो कम होता रहेगा और सेटिस्फैक्शन थोड़ा बढ़ता रहेगा. तो वापस आप आ गए इस पे, कब तक आप कंज्यूम नहीं करोगे, जब तक आप 10 रुपए भर के 10 रुपए जितना सेटिस्फैक्शन नहीं ले लेते हो. तो दिस इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन दैट योर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ x. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ x. तो मेरे बच्चों अभी हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑफ सिंगल कमोडिटी. तो कोई भी सिंगल कमोडिटी में इक्विलिब्रियम पे आने के लिए आपको 2 कंडीशन चाहिए होती है. कंडीशन नंबर 1, योर mu of x should be equal to price of x. Your mu of x should be equal to price of x. और दूसरी कंडीशन जो है वो ये है, mu falls as consumption increases. मैम वो तो ऑलरेडी हो रहा है, देखो आपका mu फॉल हो रहा है जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है. पहला आइसक्रीम तो आपकी कितनी यूटिलिटी, mu कितना 20, फिर 16, फिर 10, फिर 4, तो क्या mu फॉल हो रहा है? हाँ मैम. तो योर mu falls as consumption increases. हाँ मैम. Therefore, to have the consumer equilibrium, वो पॉइंट
जहां पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होता है इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, तो उसके लिए ये 2 पॉइंट सेटिस्फाइड होने चाहिए एंड यू विल बी एबल टू रीच टू योर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. सो फर्स्ट पॉइंट इज प्राइस ऑफ x शुड बी द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x. mu of x is equal to price of x, as we have in our third unit. We can see mu of x is equal to price of x. और दूसरी कंडीशन तो मैम ऑलरेडी हमको पता है, देखिए प्लस यहाँ फॉलो भी हो रही है, mu falls as consumption increases. तो ये है आपका explanation about consumer equilibrium in case of single commodity. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज हम देख रहे हैं. तो पहली कंडीशन है mu of x upon px is equal to mu of y upon py. तो अगर x को वड़ा पाव ले ले और y को पानी पूरी ले ले, तो अगर मैं मानूं कि आपका mu of x upon px बोले तो वड़ा पाव की यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन इज मोर देन पानी पूरी की यूटिलिटी, तो आप क्या करेंगे? बिकॉज आपको वड़ा पाव इज गिविंग यू मोर सेटिस्फैक्शन, आप मोर एंड मोर वड़ा पाव लेते जाएंगे एंड लेस पानी पूरी. तो जैसे आप वड़ा पाव लेते जाएंगे, जो आपका सेटिस्फैक्शन है, जो आपकी यूटिलिटी है वड़ा पाव की, वो डिक्रीज होती रहेगी. और पानी पूरी नहीं ले रहे हो तो उसकी यूटिलिटी, उसका सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा. तो दोनों एक मोड पे आके मिलेंगे. जब वो इक्वेट हो जाएंगे तब आ जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. और जब तक इक्वेट नहीं होते रहेंगे, यही उनके रास्ते और मोड चलते रहेंगे. दूसरा केस, अगर mu of y upon py is more than mu of x upon px, मतलब पानी पूरी आपको ज्यादा यूटिलिटी दे रही है, पानी पूरी आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तो यू विल हैव मोर एंड मोर ऑफ पानी पूरी एंड लेस ऑफ वड़ा पाव. तो जब मोर एंड मोर ऑफ पानी पूरी आप लेते जाएंगे एट द सेम टाइम लेस ऑफ वड़ा पाव, तो मैम क्या होगा? यूटिलिटी ऑफ पानी पूरी विल गो ऑन डिक्रीजिंग एंड यूटिलिटी फ्रॉम वड़ा पाव विल गो ऑन इंक्रीजिंग. और दोनों एक मोड पे आके मिलेंगे. जब आके मिलेंगे उसको बोलते हैं इक्वल टू. राइट. तो इस तरीके से ये mu of x upon px is equal to mu of y upon py इस तरीके से इक्वेट हो जाते हैं. तो आगे समझते हुए, ये यूनिट्स है, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y. मान लो आपके पास 5 रुपए ही है पैसे, 5 रुपए आपके पास इनकम है. x का 1 यूनिट 1 रुपए का, y का 1 यूनिट 1 रुपए का, 1 रुपी पर यूनिट प्राइस ऑफ x. अब आपके पास 5 रुपए है. फर्स्ट रुपी जब आप खर्च करेंगे, तब आप क्या किस पे खर्च करेंगे? x पे के y पे? व्हाट इज गिविंग यू मोर यूटिलिटी? x. तो आप पहला किस पे खर्च कर दोगे? 20 रुपए पे. आई मीन x पे, जो आपको 20 यूटिल का सेटिस्फैक्शन दे रहा है. अब आपके पास बचे 4 रुपए, तो सेकेंड रुपी आप किस पे डालेंगे? सेकेंड रुपी आप y पे डालना चाहेंगे कि x पे? मैम यहाँ पे ये 16 का सेटिस्फैक्शन दे रहा है, ये 14 का, तो आप y पे लेना चाहेंगे क्योंकि y इज गिविंग यू मोर सेटिस्फैक्शन. तो ये 16, तो आपने दूसरा रुपए किस पे खर्च कर दिया? y पे, जिसमें 16 यूटिल का सेटिस्फैक्शन आ गया. अब तीसरा रुपया कहाँ डालोगे? x पे के y पे? 14 के 12? मैम 14 यूटिल का सेटिस्फैक्शन ज्यादा है तो x पे डालेंगे, 14 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. तो थर्ड रुपी आपने डाल दी इस पे, 1 मोर यूनिट ऑफ x पे, जो आपको 14 का सेटिस्फैक्शन दे रहा है. फिर मैम नेक्स्ट आपने डाला y पे 12 का सेटिस्फैक्शन. मैम आपका चौथा रुपए और आपका जो 5वां रुपए है, लास्ट रुपी स्पेंट ऑन कमोडिटी गिव्स यू द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. तो फोर्थ रुपी x पे, फिफ्थ रुपए y पे, ऐसे करके आपने देखा कि आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है 3 units of x and 2 units of y. 3 units of x and 2 units of y. So ma'am, 3 units of x and 2 units of y gives you the maximum possible satisfaction. Gives you the maximum possible satisfaction, which is 74 utils. अगर इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लूं तो मेरे को ये सेटिस्फैक्शन से कम नहीं मिलेगा, 74 यूटिल्स से कम ही मिलेगा.
So 3 units of x and 2 units of y is the combination which gives me the maximum satisfaction. बोले तो consumer equilibrium.